नमस्कार। विक्रमी संवत 2080 का वार्षिक वर्षफल लेकर या यूँ कहें कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो ईयरली प्रेडिक्शन का बेस है वो लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए उपस्थित हैं। शनिदेव की 7.5 का मध्य प्रवास क्रम आपको चल रहा है, तो वहीं हाल फिलहाल इस समय में जो सबसे अधिक चर्चाओं का विषय किसी स्थिति के साथ में है तो वो देवगुरु बृहस्पति और राहु का बनने वाला चांडाल दोष जो मेष राशि स्थान में प्रभावी रहेगा, वो एक तरह से कई संशय की स्थितियों को उजागर कर रहा है। क्या अवस्था रहेगी, क्या स्थिति रहेगी? प्रमुख तौर पर सबसे पहले आप एक बार कीजिएगा कि जो शनिदेव की स्थितियां हैं अब वो कुंभ राशि स्थान के साथ में ही चलायमान है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी। ये जो 12 भाव और नवग्रहीय व्यवस्था आप देख रहे हैं ये 22 मार्च 2023 का चित्रण है। तो यहाँ थोड़ा सा डेप्थ के साथ में देखें तो देवगुरु बृहस्पति द्वितीयेश होकर द्वितीय भाव में 22 अप्रैल 2023 से मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अप्रैल के मध्य सिरे में ही सूर्यदेव भी यहाँ एक तरह से उच्चस्थ राशि स्थान में होंगे, परंतु साथ ही साथ में सप्तम भाव के अधिपति सूर्यदेव यहाँ ग्रहण दोष में भी रहेंगे। तो जो ये अवस्था है और महान्यायाधिपति शनिदेव का जो दृष्टि निक्षेपण है, हालांकि इनकी तीसरी दृष्टि बेहतर है परंतु अपनी नीचस्थ राशि स्थान पर है, तो ऐसी अवस्था में क्या व्यवस्थाएं गुरु राहु का चांडाल दोष निर्मित करेगा, ये एक बात। इन डेप्थ देखते हैं तो राहु यहाँ मेष राशि स्थान और साथ ही साथ में प्रथम उपचय स्थान जहाँ नैसर्गिक तौर पर राहु बहुत बेहतर फल करते हैं उस भाव के साथ में निरंतर चलायमान है। इन डेप्थ अप्रोच में आप ये भी पाएंगे कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी एक तरह से अपने मित्र राशि स्थान में रहेंगे। बलाबल के लिहाजा उनकी स्थितियां भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। भाग्य भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी और लाभ भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी। अब थोड़ा सा और एक अलग अप्रोच में देखें तो आप ये भी पाएंगे कि जो शनिदेव की दृष्टि है वो भी सप्तम भाव पर, देवगुरु बृहस्पति भी 22 अप्रैल के बाद सप्तम भाव को देखने वाले होंगे। तो व्यापारिक जीवन में जो चकाचौंध बढ़नी चाहिए, जो नाम के सिरे एक अलग स्तर पर अंकित होने चाहिए, उनका प्रखर वेग यहाँ आपके साथ बना रहेगा। यानी बिजनेस पर्सनल्स के लिए भले ही गुरु राहु के चांडाल दोष की स्थितियां पराक्रम भाव में रहेंगी, परंतु फलाफल के दृष्टिकोण से कमजोरी नहीं है। पहले भीतर तक आप इस बात को आत्मसात करके रखिएगा। थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ में बढ़ें तो आप ये पाएंगे कि जब भी उपचय के साथ में राहु होते हैं तो व्यक्ति के लिए कामकाज के अंदर एक अलग तीव्रता निकल कर आती है। जो उसकी प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, मटेरियलिस्टिक लाइफ की यदि हम बात करें, जो आप एक तरह से भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाना चाह रहे थे उसमें बेटरमेंट निकल कर आता है। जो ऑफिस पॉलिटिक्स लगातार सता रही थी वहां नियंत्रण निकल कर आता है। केतु वैसे भी एक अलग उच्चत्व लिए रहते हैं, भले ही शुक्र राशि स्थान में रहें, परंतु प्रमुख बात जो 30 अक्टूबर 2023 तक हम निरंतर चलायमान है वो ये है कि केतु की स्थितियां जब आध्यात्म भाव के साथ होती है तो व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता से विरक्ति प्राप्त करता चला जाता है। जहां उसकी आसक्ति नेगेटिव अप्रोच से थी उससे दूर हटे और अपने भीतर की यात्रा की सार संभाल की शुरुआत की, वहीं सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस को लेकर आते चले गए। जब किसी भी तरीके की दुविधा मिलती है उसके अंकित आधार मिलते हैं और व्यक्ति वहां से हटकर जब अपने जीवन को देखता है तो एक अलग व्यवस्था के साथ में वो स्वयं को जोड़ता चला जाता है। ये स्पष्टता यहाँ अपने साथ में आप बनाकर चलिएगा कि आप किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, आपकी डिटर्मिनेशन देखते ही बनती है, क्योंकि प्रथम भावस्थ शनिदेव मूल त्रिकोण के साथ में रहेंगे। यहाँ आप रियल एस्टेट संबंधी जॉब के साथ में जुड़े रहे या फिर रियल एस्टेट में बिजनेस के साथ में जुड़े रहे, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज है, लॉजिस्टिक्स है, और आप आईटी फील्ड संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में अपने हस्तक्षेप को हमेशा से बढ़ाकर चले हैं और अब किसी मेजर चेंज की ओर जाना चाहते हैं। डिसीजन ऐसा है कि जॉब से बिजनेस की ओर जाने वाले होंगे। डिसीजन ऐसा है कि एक जॉब से दूसरी जॉब के अंदर बड़ी रिस्क को लेने वाले होंगे। आज एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में है और स्टार्टअप की तरफ एक बड़ा ओहदा लेकर जा रहे हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, रिस्क है। फाइनेंशियल कैलकुलेशन के साथ में काफी हद तक कुछ दुराव निकल कर आ सकते हैं, परंतु हम ये स्पष्ट हैं
कि हमने जब जब जोखिम लिए हैं, हमने जब तक स्वयं की व्यवस्थाओं पर विश्वास किया है, वहीं से खुद को आगे बढ़ाया है। ये समय ऐसे अभूतपूर्व निर्णय लेने के लिहाजा आपको एक अलग चमक और दमक दे रहा है। इसके साथ अपनी धमक बढ़ाते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए यहां स्थिरता रहेगी। निर्णय और निर्णय से दूर हटकर आप आगे बढ़ रहे हैं, परंतु 25 मार्च 2025 तक के समय अंतराल के साथ में एक बात बारंबार याद रखें, जब तक शनिदेव कुंभ राशि स्थान के साथ में चल रहे हैं, अपने मंतव्य में यह स्पष्ट करके चलिएगा कि यहां संघर्ष आपको आत्मसात करके चलने होंगे। जहां लोग आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर आप अपने रास्ते के ऊपर हैं, रोकने को तैयार नहीं हैं। ये भीतर की प्रवृत्तियों में स्पष्टता अपने साथ में रखने की आवश्यकताएं बारंबार रहेंगी। इस बात को अपने मूलभूत तत्व के साथ में जोड़कर चलें कि यहां गृहस्थ पक्ष के साथ ईगो से बचिएगा, अन्यथा छोटी छोटी दुविधाएं घिरने वाली हो सकती है। जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि एक तरह से यहां अपने नीचस्थ राशि स्थान पर जहां राहु रहेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद रहेंगे, जहां सूर्य देव की स्थितियां भी अपने स्तर आधार को लेकर चलेगी, परंतु जो महानुभाव लंबे समय से जॉब की अप्रोच में एक्टिव नहीं थे, जो महानुभाव बिजनेस के अंदर हताशाओं के साथ में थे, उनके लिए ये व्यवस्थाएं अनुपम आधार लेकर आती है। यूं समझ लीजिए कि एक ऑफिस के साथ में 3 अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, परंतु वो अपने श्रेष्ठतम को देने के लिए आतुर हैं। ऐसी ही स्थितियां देवगुरु बृहस्पति की, सूर्य की और राहु की पराक्रम भाव के साथ में रहेगी। भले ही राहु यहाँ पर गुरु के साथ में चांडाल दोष निर्मित करें, सूर्य के साथ में ग्रहण दोष निर्मित करें, परंतु बलाबल के दृष्टिकोण से राहु यहाँ नैसर्गिक तेज में है और बेहतर फलों की प्रतिध्वनि लेकर हैं। इसी के साथ में जहां गुरु की दृष्टि वहीं पर राहु की दृष्टि, और देवगुरु बृहस्पति भी यहां कमजोर स्थितियों के साथ में नहीं। सबसे बड़ी बात, अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। अंतिम उपचय के साथ में राहु की भी दृष्टि बेहतर फलों को देने वाली, और अंतिम उपचय के साथ में जब अपने मूल त्रिकोण को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हो, वो यात्रा भी अनुपम एवं अनूठी। व्यापारिक जीवन के अंदर अब निस्तेज होने का कोई भी कार्य नहीं है। अपनी पर्पसफुल अप्रोच के साथ में आप लगातार चलेंगे, और वहीं ये याद रखिएगा कि यहाँ यात्राएं हल्के फुल्के भटकाव देने वाली हो सकती हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में रहेगी, आपके लिए यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत की ओर बढ़ना, स्वयं के जीवन को आधारभूत तौर पर एक अलग बेहतरी के क्रम को देने वाली अवस्था और स्थिति कही जाएगी। ये बात खुद को याद दिलवाते हुए चलिएगा कि यहाँ कार्य क्षेत्र के साथ में उन्नति जब बनी होती है तो व्यक्ति अपने भीतर के तेज को और अच्छे से लेकर चलने का एवं पहचान कर चलने का कार्य करता चला जाए। शुरुआती तौर पर जब देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, बुध और चंद्रमा 22 मार्च 2023 की बात करें, जब द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे, पारिवारिक घर्षण यहाँ इस वर्ष के शुरुआत में ही आपके साथ में है। परंतु ये बात जरूर है कि जो रुके हुए और अटके हुए रुपए पैसे की स्थितियां हैं, 22 मार्च से 14-15 अप्रैल तक आपके लिए कुछ रास्ते निकाल सकती है। फ्लो एस्टेब्लिश हो सकता है। एनालिटिकल अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव है, या डेटा साइंसेस के साथ में आप किसी भी अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, आप मेडिकल फील्ड के साथ में हैं और ऐसे फील्ड स्पेसिफिक में स्वयं के लिए कामकाज में नयापन लेकर आना चाहते हैं, वहां पर भी अवरोध हटते चले जा रहे हैं। आपकी यात्रा अनूठे स्तर पर सक्रियता आपको देती चली जाएगी। वहीं ये गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन्स की अप्रोच है, उसके अंदर 22 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक का समय एक मेजर और इंस्टेंट रिलीफ की अप्रोच बना रहा है, परंतु वहीं पर स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब कर सकती है। माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से भी वर्ष पर्यंत आप संभल कर चलिएगा। हालांकि ये बात जरूर है कि इस पूरे ही समय वृतांत के साथ में जो मन एक स्थिरता को अनुभव करेगा, लोग हमारे साथ पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं या फिर तथाकथित तौर पर जुड़े हुए हैं, ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके साथ में बनती चली जाएगी। रुकावट और बाधा से मुक्त होकर आप अपनी इस यात्रा को देखने वाले रहेंगे। और वहीं ये गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ आप जो स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं,
वहाँ पर इस वर्ष लोगों की फैसिनेशन में चलने से बचें। प्रथम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आत्मविश्वास में वृद्धि है, जो एक तरह से देरी आ रही है उसको लेकर भी कोई चिंता नहीं है। द्वितीय भावस्थ क्रम में वाणी अपने तेजवान स्वरूप को लेकर चलेगी। शुरुआत में यहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर ओवर थिंकिंग आ सकती है, कुछ कहकर आए और सोचते रहे हमने क्या कहा, क्यों कहा, अगला क्या सोचेगा, उससे मुक्त होकर स्वयं को लेकर चलिएगा। पराक्रम वैसे भी तेजवान आधार के साथ है। गुरु राहु का चांडाल दोष बनेगा, ये स्पष्टता है, परंतु आपके लिए व्यक्तिगत जीवन के अंदर यहां से कुछ भ्रम जरूर है, परंतु आगे की यात्रा बेहतर। चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ेगी। शुक्र अप्रैल मई के महीने में वैसी स्थितियों को लेकर आएंगे। पंचम में मंगल है। जो भी महिलाएं संतान सुख के और अग्रसर हैं, ट्रेवल आदि को अवॉइड करके चलने का प्रयत्न करें। स्टॉक मार्केट के साथ में इतनी बेटरमेंट की अप्रोच, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा, निकल कर नहीं आती। अपने डिसीजन के साथ में प्रिसाइज रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। 6th हाउस के साथ में यहाँ शुरुआती तौर पर देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। फाइनेंस संबंधी कामकाज हो गया या कॉम्पिटिटर्स या कलीग जो कि शत्रुवत स्थितियों को निर्मित कर रहे थे, वहां आपके लिए एक तरह से अब रिलीफ बनती चली जाएगी। 7th हाउस के लिए हम बात करते हैं तो सूर्यदेव की स्थितियां यहां आपको तेजवान करके ही चलेंगी। हालांकि अप्रैल का अंतिम सिरा और मई के शुरुआती 15 दिन का समय अंतराल घर्षण गृहस्थ जीवन में दे सकता है। अष्टम के साथ में यह समय बेहतर एनालिटिकल अप्रोच के साथ में डेवलपमेंट के विशेष आधार बने हुए। नवम के केतु आध्यात्मिक ओज देते हैं। दशम के मंगल की स्थितियां बारंबार ये दर्शाती है कि योग कारक स्थितियां, इसी वजह से कर्म में आप अपनी क्षमताओं और सहनशीलता को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। लाभ भाव की स्थितियों के साथ में जब लाभेश होकर देवगुरु बृहस्पति पहले धन और फिर पराक्रम के साथ में रहेंगे, यहां शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए स्पष्टता के साथ में बेटरमेंट। 12th हाउस के अप्रोच के साथ में यहां पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ आपको कहीं ना कहीं जून से सितंबर के मध्य मेजर रिलीफ की अप्रोच रहेगी, जब शनिदेव चेष्टा बल को प्राप्त करके चलने वाले होंगे। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए वार्षिक क्रम, जो कि विक्रमी संवत 2080 के साथ में निकल कर आता है। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।